हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग बहुलक है। तरह किसमें दिया कि बेकेलाइट को नोवोलैक एवं फॉर्मेल्डिहाइड की क्रॉस लिंकिंग द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी थर्मोसेटिंग बहुलक। थर्मोसेटिंग बहुलक तो देखो कौन से होते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक की, वे बहुलक जिन्हें गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता तथा किसी नए आकार में नहीं डाला जा सकता। ये क्या होते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक। उदाहरण की बात करें तो जैसे देखो बेकेलाइट हो गया। बेकेलाइट क्या होता है थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं। इसी तरह मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसी तरह यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होते हैं। ये सारे के सारे क्या है थर्मोसेटिंग बहुलक के उदाहरण है। इसका मतलब दिया गया कथन तो क्या है सही है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि बहुलक का जो है वो निर्माण कैसे होता है या बेकेलाइट बनता कैसे है। तो देखो बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है। बेकेलाइट का जो निर्माण होता है वो होता है नोवोलैक। नोवोलक से, नोवोलक देखो कैसे होता है, इस तरह से होता है नोवोलक। OH CH2 OH CH2, इस तरह से यहाँ पर भी जो एक CH2 समूह होता है और ये जो इस तरह से आगे चलता रहता है। तो ये तो क्या हो गया नोवोलक प्लस क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड। नोवोलैक और फॉर्मेल्डिहाइड का जब आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, इनको मिलाकर जब गर्म किया जाता है तो अपने को बेकेलाइट प्राप्त होता है। देखो कैसे बनेगी बेकेलाइट की संरचना। इसको जब गर्म करेंगे तो बेकेलाइट बनेगा। देखो कैसे, इस तरह से OH CH2 इस तरह से OH CH2 इस तरह से CH2 यहाँ पर OH समूह, इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा एक CH2 और ये आपस में इस तरह से और जुड़े होंगे OH। और ये जो यहाँ पर एक CH2 समूह जो इस तरह से जुड़े होंगे, यहाँ से भी देखो एक CH2 की एक इस तरह से रेखा निकल रही होगी। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा एक CH2 इस तरह से आगे कंटिन्यू होगा। इसी तरह से यहाँ भी इस तरह से जो चलते रहेंगे। तो ये जो बना है ये क्या बना है बेकेलाइट। क्या बना है बेकेलाइट। तो अपने देख सकते हैं कि नोवोलैक जो है वो, नोवोलैक को जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होती है क्रॉस लिंकिंग। तो अपने ये कह सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO व नोवोलैक को गर्म करने पर क्रॉस लिंकिंग से बेकेलाइट का निर्माण होता है। बेकेलाइट का निर्माण होता है। तो इसका मतलब दिया गया कथन भी सही था, आपने अभी देखा था, और कारण भी क्या है सही है। तो सही विकल्प क्या होगा विकल्प नंबर A की कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।